एक आदमी सड़क पर चल रहा था और अचानक एक डाकू ने उस पर ग्रेनेड फेंक दिया। वह सही समय पर उसे वापस फेंकने वाला था, लेकिन आखिरकार इसे पता था कि अगले दिन जब वह घर से बाहर निकलेगा तो जिंदा हो जाएगा। खैर, चाहे वह कितनी भी बार मरे, अगली सुबह उठकर वह बार बार वही काम करेगा। सबसे पहले वह अपनी पाली हुई छोटी सुनहरी मछली का अभिवादन करता, फिर वही कपड़े पहन लेता, फिर वह जूतों की दुकान के पास से गुजरता और उन जूतों पर नजर डालता जो वह खरीद नहीं सकता था। फिर वह कॉफी शॉप में जाता और बिना चीनी वाली एक कप कॉफी ऑर्डर करता। फिर वह बैंक आता और 2 हसीनाओं की सेवा करता। उसके बाद वह लुटेरों के बैंक लूटने का इंतजार करता। लुटेरों द्वारा आसमान में 2 गोलियां उतारने के बाद सुरक्षा गार्ड अपनी बेल्ट उतारकर आत्मसमर्पण कर देता। फिर वह जमीन पर लेट जाता और उस आदमी से बातें करता, दोपहर की चाय पीता और कुछ खाता। उन्हें इन सब की आदत हो चुकी है, क्योंकि वे असली इंसान नहीं बल्कि फ्रीडम सिटी नाम के एक गेम के एनपीसी हैं। उनका अस्तित्व खिलाड़ियों को उनके कार्य पूरे करने में मदद करने के लिए है। धूप का चश्मा पहनने वाला ही असली खिलाड़ी है। वे फ्रीडम सिटी में जो चाहे कर सकते हैं। इसके विपरीत बिना धूप के चश्मे वाला एनपीसी है और वे केवल कार्यक्रम के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। वह आदमी जाओ गाई उनमें से एक था, लेकिन इस दिन एक दुर्घटना घटी। जाओ गाई ने सड़क पर एक दुबली पतली लड़की को कुत्ते के साथ देखा। एक पल में उसका दिल धड़क उठा। उसकी आंखें उसकी त्वचा को घूर रही थी। सुरक्षा गार्ड उसे बीच में ही टूटने की जल्दी में था। वह धूप का चश्मा पहने एक आदमी है, हम उसे उकसा नहीं सकते, लेकिन जाओ गाई ने एक न सुनी। वह लड़की से संपर्क करने का रास्ता ढूंढने के लिए तय रास्ते से हट जाने पर अड़ा रहा, लेकिन आखिरकार खुशकिस्मती से वो सिर्फ एक एनपीसी था। अगले दिन उसकी जान में जान आई। हालांकि जब वह फिर से कैफे आया तो अचानक उसे अपने ही विचार याद आने लगे। उसने एक कप शुगर फ्री कॉफी पीने की जिद की। इसे सुरक्षा गार्ड मुश्किल में पड़ गया। वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसके पीछे पुलिस और ग्राहक खड़े, देखिए, सब उसे तिरस्कार से देख रहे थे। यहाँ तक कि बाहर खड़े टैंक भी उस पर तोप की गोली दाग रहे थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, बस अपनी जीत दे दो। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बैलिस्टिक कलाकारी से खुद को वंचित करूंगा? सब सामान्य हो गए थे। जब वह बैंक पहुंचा तो लुटेरे समय पर काम पर आ गए थे। उसे जमीन पर लेकर ऊपर देखना आता है। उसने कल उस लड़की को फिर से देखा था। सुरक्षा गार्ड ने डॉनी को देखा और उसे कहा कि उसने धूप का चश्मा पहना हुआ है। तुम दोनों को कोई परिणाम नहीं मिलेगा। और यह वाक्य जाओ गाई को गलती से लग गया। उसने सोचा कि उसे एक धूप का चश्मा मिल सकता है, इसलिए वह धीरे धीरे लुटेरों के पास गया। वह उनसे धूप का चश्मा उधार लेना चाहता था, लेकिन उसके लिए तो एक जहरीला हथियार इंतजार कर रहा था। लड़की को दूर जाते देख वो तुरंत विरोध करने के लिए उठा। खिलाड़ी से बहस करते हुए उसने गलती से खिलाड़ी के हाथ में गोली मार दी। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अपना धूप का चश्मा लेकर जल्दी से बाहर गया। फिर उसने अपना धूप का चश्मा पहन लिया। उसके सामने का दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। न सिर्फ सारी इमारतें बदल गईं, बल्कि सड़कें भी विमानों और तोपों से भर गईं। तभी उसके बगल में एक मेडिकल किट दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसके शरीर का जख्म पल भर में भर गया। उसे बहुत अच्छा लगा। अचानक एक खिलाड़ी उसके सामने गिरकर मर गया। उसके शरीर पर नोटों का ढेर लग गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। पैसे तुरंत उसके खाते में जमा हो गए। जाओ गए, बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया और अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स शूज खरीद लिए। उसने लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए नए जूते पहनने की योजना बनाई थी। उसी समय गेम कंपनी को खिलाड़ी की शिकायत मिली। उसने बताया कि उसे एक एनपीसी ने मार डाला है। प्रोग्रामर चांग माओ और जुआन माओ ने अनुमान लगाया कि हैकर ने सर्वर में सेव लगाकर एनपीसी की स्किन बदल दी है, लेकिन चांग माओ इस यूजर का पता नहीं लगा पाए। इसलिए उन्होंने हैकर को पकड़ने के लिए गेम में जाने का फैसला किया। जल्द ही वे मुफ्त खाल पहनकर खेल में आ गए। उन्होंने जाओ गाई को धमकी दी कि वह अपनी नीली शर्ट की खाल उतार दे, वरना वे उसे मार डालेंगे। जाओ गाई भी उलझन में थी। पुलिस ने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? मेरे पास तो त्वचा ही नहीं है, ये मेरा प्राकृतिक रूप है। लेकिन चांग माओ और ऐसे हाई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ट्विस्ट एक्सप्लोर